हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विच चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। मालिक, राहुल और प्रीति दौड़ते हुए आकर उधर ही शॉक में खड़े हो गए। अनन्या बेहोश होकर गिर गई। उस पर्दे के पीछे सुशांत हंस रहा था। हाउस में किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों हंस रहा है। प्रीति के मुंह पर टेप था, इसीलिए वो बात नहीं कर पा रही थी। वो हाथ से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बोल रही हो तुम? प्रीति, उधर एक लड़की बेहोश पड़ी है और हमें ये भी नहीं पता है कि वो वहां पे कैसे आई। इस सब के बीच में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा डर रहे हो? सोच रहे हो कि मैं वापस कैसे आया? पर तुम... मैं याद हूं ना, बच गया हूँ। सोच रहा था कि मुझे भूल तो नहीं गए। ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरे आने के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि अनन्या को क्या हुआ। अभी तक उसका बहुत खून बह चुका है और अभी भी वो बेहोश ही है। हाँ, पहले उसको उठाओ। चारों अनन्या को लिविंग रूम के सोफा पर बिठाए बिग बॉस हाउस के फर्स्ट एड किट से उसको ट्रीट कर रहे थे। हाथ से खून को रोकने के लिए कॉटन डाल के बैंडेज डाल रहे थे। उसके बाद उसके चेहरे पर पानी डाला। थोड़ी देर बाद अनन्या होश में आई, पर बहुत कमज़ोर थी और बहुत धीरे से बात कर रही थी। मुझे क्या हुआ? अभी तुम्हें कैसे लग रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ा आराम कर लो। कहते हुए ग्लूकोज वाटर लेके आया। अनन्या वो ग्लूकोज वाटर पीकर अपने उंगली से दूर खड़ा हुआ सुशांत को दिखा रही है। वो सब बाद में बात करेंगे। बिग बॉस ने ये टैबलेट्स भेजा है, पहले ये टैबलेट्स खाकर आराम कर लो। टैबलेट खाने के कुछ देर में ही अनन्या गहरी नींद में चली गई। वो ऐसा सोने के बाद राहुल, मालिक और प्रीति सुशांत को देखने लगे। व्हाट? तुम जिंदा हो? किसने बताया कि मैं मर गया हूँ? वो उस दिन... कौन सा दिन? वही दिन जब हम एक दूसरे से मिले थे। राहुल, मालिक और प्रीति जब डरने लगे, सुशांत को हंसी आया। बहुत जोर जोर से हंस रहा था सुशांत। उसका हंसना देखकर ये तीनों और डरने लगे। तीनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। आपके कन्फ्यूजन देखकर तो मुझे हंसी आ रहा है। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? मैं भूत तो नहीं हूँ? भूत बोलते ही तीनों जोर से सांस लेने लगे। इतने दिन उनके दर्द का कारण एक भूत है सोचकर और डर रहे थे। हे, मैं मजाक कर रहा था। क्यों इतना डर रहे हो? देखो मेरी आंखें और पैर, सब ठीक है ना? फिर क्यों इतना डर रहे हो? सुशांत ऐसा बोलने के बाद राहुल, प्रीति और मलिक थोड़ा रिलैक्स हुए। तीनों ने एक बार बड़ा सा सांस लिया। फिर राहुल ने सुशांत के शोल्डर पर हाथ रखा। तुम्हें देखकर तो बहुत डर लगने लगा यार। राहुल ऐसा हाथ डालने के बाद सुशांत राहुल को बहुत ही गुस्से से देखा। उस गुस्से को देखकर राहुल डर गया और थोड़ा पीछे जाने लगा। क्यों इतनी छोटी बात में भी डर रहे हो? मुझे जोक्स नहीं करना है क्या? हर चीज मजाक नहीं होता यार। हम सबने सोचा था कि तू मर गया, पर तूने तो इतना सरप्राइज एंट्री मारा कि हम तो शॉक में रह गए। मालिक ऐसा पूछते ही सुशांत के आंखें लाल बन गए। उन कमीनों ने मुझे मारने का कोशिश किया। सोच रहे थे कि मर गया था और मुझे छोड़ दिया, पर मैं मरा नहीं। पर उधर मुझे चोट लगने के वजह से आपके साथ खेलने के लिए आ जा पाया हूँ। पर पता चला कि ऑलरेडी 2 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, इसीलिए बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड एंट्री का फैसला लिया। तीनों ने सुशांत की बातों को यकीन किया। हो गया, और कुछ नहीं बताना है। मैं तुम्हारा वाइल्ड कार्ड एंट्री हूँ। मेरे साथ खेलना उतना आसान नहीं है।
फिर भी डर रहे थे। दूसरे तरफ अनन्या चोट के वजह से आराम कर रही थी। बिग बॉस से भेजा हुआ डॉक्टर आके चेक करके चला गया। वो बोले कि अनन्या को कुछ नहीं होगा, अगर वो रेस्ट लेगी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ठीक हो जाएगी, टास्क भी कर पाएगी। डॉक्टर जाने के बाद बिग बॉस ने खाना भेजा। तब तक टास्क खेल के थके हुए राहुल, मलिक और प्रीति खाना भी नहीं खा पा रहे थे। अभी मुझे वो सब खाने के लिए भी शक्ति नहीं है, बहुत थका हुआ हूँ यार, कहते हुए उठने वाला था। मलिक और प्रीति कह रहे थे कि उनका भी वही हाल है। तीनों सोने के लिए जा रहे थे। अचानक से सुशांत 1 मिनट कहकर चिल्लाया। तीनों एक बार डर गए थे, टेंशन में थे कि क्या हो रहा है। पीछे मुड़कर देखने के लिए भी बहुत डर रहे थे। उस तरफ मुड़कर खड़े थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बिग बॉस सोने के लिए लाइट ऑफ किया। हाउस का लाइट सब ऑफ था। पूरा घर में अंधेरा छाया हुआ था। प्रीति, मलिक और राहुल उधर ही रुक गए। मलिक, तुम तो बोलते थे ना तुम किसी से नहीं डरते, पीछे मुड़कर देखो क्या है। तुम ही बोलते हो ना हम तीनों में तुम ही सीनियर है, तुम ही मुड़ के देख पीछे, मेरे से नहीं होगा। प्रीति जो ये सब देख रही थी, मुंह को टेप होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। प्रीति को डर, गुस्सा, टेंशन सब एक ही बार हो रहा था। धीरे से शुरू हुआ रोना, बहुत ज़्यादा हो गया था। उतना रोने में भी फुटस्टेप्स बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा था। वो फुटस्टेप्स पास आ रहे थे, उसके वजह से उस फुटस्टेप्स का आवाज़ और बढ़ रहा था। उस साउंड के वजह से राहुल, मलिक और प्रीति में और टेंशन बढ़ रहा था। नो डाउट वो सुशांत ही है। वो इतना क्लियरली बोल रहा था कि वो भूत नहीं है, फिर भी क्यों डर रहे हो? तुम बोलते हो ना कि मैं किसी से नहीं डरता, अब क्यों डर रहे हो? पीछे मुड़कर देखो। भाई मुझे छोड़ दे यार, ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। प्रीति, एटलीस्ट तुम। प्रीति कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर टेप के वजह से कुछ बात नहीं कर पा रही थी। उसके वजह से गुस्सा होकर सर मार रही थी। वो ये सोचकर टेंशन में थे कि 1 मिनट बोल कर गया हुआ सुशांत अभी तक नहीं आया। ठीक उसी समय कोई राहुल और मलिक के शोल्डर पर हाथ डाला। इस बार प्रीति के साथ राहुल, मलिक भी रोने लगे। ऐसा नहीं होगा, एक काम करते हैं, तीनों एक ही बार मुड़ के देखते हैं, ठीक है? तीनों ये फैसला अच्छा से सोचकर मलिक और प्रीति ने अपना सर हिलाया। उनको पता था कि जो आया था वो सुशांत है, पर वो नहीं जानते थे कि वो कौन सा हालत में है, वो भूत है या नहीं। इसीलिए डरते हुए तीनों अपने आँख बंद करके पीछे मुड़ गए और अपने आँखों को खोला। आँख खोलकर तीनों चौंक गए, क्योंकि उन्होंने एक विचित्र सा आकार को देखा। वो क्या देख रहे हैं उनको ही समझ में नहीं आ रहा था। एक भयानक आकार उसका सामने है। राहुल, मलिक और प्रीति उस आकार को देखकर जोर से चिल्लाने लगे। उस चिल्लाने के बीच में एक हंसी आ रहा था। वो हंसी इनका चिल्लाने के आवाज़ को भी डोमिनेट कर रहा था। सामने खड़ा रहा सुशांत अपने मास्क को निकालकर हंसने लगा। मलिक, राहुल और प्रीति तब चिल्लाना रोक दिए जब उनको पता चला कि वो मास्क है। क्यों इतना डर रहे हो? आपके डर को मिटाने के लिए बिग बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मुझे गलत मत समझो। तब तक जो डर रहे थे सुशांत का बात सुनकर शांत हो गए। तो शांत हुए ना? ठीक है, मैं खाना लाया हूँ, खाओ। बिना खाए सोने पर आधी रात में नींद टूट जाता है और उठने के बाद फिर से डर जाएंगे। बोलते हुए प्लेट तीनों को दे दिया। ऑलरेडी राहुल, मलिक और प्रीति बहुत भूखे थे, पर डर के वजह से तभी कुछ नहीं खाया। अभी डर नहीं था, इसीलिए तीनों ने मिलकर बहुत खा लिया। कुछ ही देर में पूरा प्लेट ख़त्म कर दिए। वेरी गुड, अब जाके सो जाओ, मैं भी 2 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसा बोलने के कुछ ही देर में
सुशांत भी रूम के अंदर आया। अनन्या गहरी नींद में थी, सोचते हुए बेड पर गया था। धीरे से चारों नींद पर जा चुके थे। आधी रात में कुछ साउंड आने के वजह से प्रीति नींद से उठ गई। क्या हुआ है सोचते हुए आसपास देखी। सुशांत अपने बेड पर नहीं था। उसको ढूंढते हुए अपने राइट साइड को देखी। उधर सुशांत धीरे से मलिक के बेड की तरफ बढ़ रहा था। वो थोड़ी और कंसंट्रेट करके देखी तो सुशांत के हाथ में एक पिल्लो दिखाई दिया। प्रीति ने सोचा कि उस पिल्लो के साथ मलिक को मारने वाला है, पर उसकी मुंह पे टेप लगने के वजह से वो कुछ बात नहीं कर पा रही थी। प्रीति को टेंशन होने लगा। मुंह पर टेप होने पर भी ऊ करके साउंड्स कर रही थी। सुशांत जो मलिक के पास जा रहा था, उसका सर और पैर पीछे मुड़ा हुआ था। पूरा बॉडी उस तरफ होने पर भी मुड़ा हुआ सर और पैर देखकर प्रीति बहुत डरने लगी। बिग बॉस का बात बिना सुनकर अपना मुंह का टेप निकालकर जोर से चिल्लाई। बिग बॉस ने ऑलरेडी वार्न किया था कि उसके बोलने तक टेप नहीं निकालना है, नहीं तो बहुत कठिन पनिशमेंट दिया जाएगा। प्रीति का ऐसा चिल्लाने के बाद सुशांत नॉर्मल हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। सडनली बिग बॉस हाउस के लाइट सब ऑन हो गए। प्रीति को अपने गलतियों का याद आया। उतना एसी में भी प्रीति को पसीने आने लगे जब वो ऐसा टेंशन हो रही थी। बिग बॉस आपको एक विषय याद करना चाहते हैं। प्रीति। बिग बॉस का आवाज़ सुनकर प्रीति डर गई। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।